इंदौर के बड़े व्यापारी वर्ग ने किया यूपीआई पेमेंट का बहिष्कार, साइबर फ्रॉड बना वजह। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में उठा मुद्दा। इंदौर रिटेल रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन ने यूपीआई से पेमेंट न लेने के पोस्टर लगाए। साइबर फ्रॉड का पैसा खाते में आने से उस चेन में शामिल खाता होता है सील। इंदौर के रिटेल रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन अध्यक्ष अक्षय जैन ने बताया, उनकी एसोसिएशन के सदस्यों ने विरोध स्वरूप यूपीआई पेमेंट देना बंद कर दिया है जब तक सरकार इस विषय पर कोई राहत भरा निर्णय नहीं ले लेती। सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष हुकुम सोनी ने बताया, खाते सीज होने के डर से व्यापारियों को यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन कम करने की एडवाइजरी दी है। व्यापारी वर्ग में इस बात को लेकर चिंता है। सियागंज किराना होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन सचिव नईम पलवाला ने बताया, अब उनकी एसोसिएशन भी यूपीआई पेमेंट रोकने पर विचार कर रही है। एक बड़ी त्रासदी हमारे सामने खड़ी हो गई है। हमने बेहद ईमानदारी के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कैशलेस बिजनेस पे हम जोर दें और उसको अडॉप्ट करें। हमने अडॉप्ट किया, हमने अंगीकार कर लिया पूरी तरह से, हम उसमें समायोजित हो गए। 90% व्यापार हमारा यूपीआई सिस्टम पे कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जब यूपीआई सिस्टम से जो पेमेंट आता है वो बैंक में जमा होता है और यूपीआई सिस्टम पे अगर कहीं साइबर फ्रॉड हो रहा है तो हमारे खाते सीज कर दें, ये हमारे लिए नहीं होता है। खाते जिन्होंने फ्रॉड किया है उनकी को रेखांकित किया जाए, वहाँ तक वाजिब है, लेकिन उसमें हम व्यापारी की चेन आ जाए और व्यापारियों के खाते सीज हो जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। कोई अगर एक राशि किसी चीज़ की आई है, उस राशि को जांच में लिया जा रहा है तो वहाँ तक तो समझ में आता था कि वो राशि को ब्लॉक किया गया, लेकिन पूरा खाता ब्लॉक किया गया। इसका विरोध शुरू हुआ है और कई सारे व्यापारियों का ये खाता ब्लॉक हुआ है, जिसके चलते आज इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन को एक फैसला लेना पड़ा। और वो फैसला है, जब तक सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हमने जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम कैश पे व्यापार करेंगे। कैश हमारा आधार है, कैश ही हमारी व्यवहार है और नगद व्यापार से हम अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे और नगद व्यापार ही हमारे लिए अब मुनासिब रास्ता लगता है। ऐसे 2500 केस आ गए हैं जिनके खाते बंद हुए हैं। ऐसी एक लंबी सीरीज तैयार हो रही है। अब जैसे जैसे ये मार्केट में आने लगा है, मीडिया और हमारा ये क्रांति आने लगी, तो लोग कहने लगे कि हम लोगों का भी ऐसा हुआ है। इस तरीके से कई सारी चीज़ें आने लगी हैं। देखिए, हमने तो सिर्फ ये बोला, सूचना दीजिए है कि यूपीआई का जितना कम से कम होए उतना यूज़ करिए आप यूपीआई से। तो अधिकांश व्यापारी का कहना है कि हम तो 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार तक करते हैं, बाकी कैश का ही करते हैं। और ये सराफा हो जाए, अगर देखा जाए तो बहुत पुराना बाज़ार है और जो यहाँ के ग्राहक है वो भी कम से कम वर्षों पुराने ग्राहक यहाँ आते हैं। कुछ अनजान ग्राहक ज़रूर आते हैं जो कि खर्ची लेते हैं 10-20 हज़ार का, तो उसका एंड टू एंड हो जाता है। पर जिससे उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे जमा होए तो दिक्कत आ सकती है हमें। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमने थोड़ा सावधानी के तौर पर सचेत जरूर करा है। और हो सकता है कि कभी इंदौर शहर में शराब में कोई ऐसी वारदात होगी तो हम तो पूरा क्लियर कर देंगे कि यूपीआई से पेमेंट ना करें। पहली बात तो यूपीआई से पेमेंट की रकम जो रहती है वो लिमिट की रहती है, 10, 20, 25 हज़ार की। बाकी हमारे बाज़ार में कैश का पूरा हो जाता है, बाकी चेक से ही होता है। देखिए, कल अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले 2025-26 के बजट पर परिचर्चा हुई, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी भी उपस्थित थे। हमारे अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल जी ने ये बात उठाई कि यूपीआई जो पेमेंट से जो ग्राहक आता है हमारे पास, जो रिटेल शॉप हैं सियागंज में भी या पूरे इंदौर में भी, तो यूपीआई से पेमेंट होता है और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हमें मालूम पड़ती है कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है। जब रीज़न पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि साइबर क्राइम में कोई कंप्लेन हुई है, किसी का फ्रॉड पेमेंट आया था। जबकि हमारे पास व्यापारी कोई चीज़ की खरीदी करने आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी आइडेंटिटी देख सकते हैं भाई। उसके बाद भी अगर आदमी पेमेंट करके जा रहा है तो जितना पेमेंट करके जा रहा है, 10 हज़ार का पेमेंट अगर किसी ने किया तो आप 10 हज़ार फ्रीज करें और उस पर हमारे से सफाई मांगे तो व्यापारी देगा। ये लाखों रुपए का अकाउंट सीज हो जाता है, जिसकी वजह से आगे का लेन देन हमारा प्रभावित होता है। कईयों को चेक दिए हुए रहते हैं, अगले दिन आरटीजीएस करना रहते हैं, तो बहुत बुरी तरीके से ये व्यापार प्रभावित है। तो हमने तो कड़े शब्दों में अध्यक्ष महोदय ने, रमेश खंडेलवाल जी ने कल सांसद महोदय के सामने बात रखी कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए कि यूपीआई के पेमेंट की प्रणाली क्या हो, क्योंकि हम बार बार डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित कर रही है सरकार और व्यापारी उसमें समर्थन कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट की एक ले बन चुकी है, गांव तक में बन चुकी है। तो शहर में ये प्रॉब्लम आ रही है तो गांव वालों की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो बहुत जल्दी से सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो सियागंज एसोसिएशन भी
इस निर्णय पे जा सकती है कि फिर यूपीआई से हम लोग पेमेंट नहीं लेंगे, हम लोग या तो क्रेडिट कार्ड से ले लेंगे या डेबिट कार्ड से ले लेंगे या नकद में लेन देन करेंगे।